सही है। हाँ बताएं क्या होगा फंक्शन। सही है। सही है। सही है। और गर्ल सेक्शन में से कोई बताएगा व्हाट इज फंक्शन? जी बताइए। वापस खुला हुआ रीडमी में, मैं अपनी खोलूँ? क्या चीज़? रीडमी लास्ट क्लास की आपको अभी तक बिरयानी याद है? मैं खोल रहा हूँ। और इसके अलावा फंक्शन हम लिखते जो है उसका क्या तरीका होता है? कौन से कीवर्ड से लिखा जाता है? फंक्शन से। फंक्शन से। कौन से कीवर्ड से? फंक्शन। क्या फंक्शन के कीवर्ड से हम कोई अपना फंक्शन भी बना सकते हैं? यस सर। बना सकते हैं अपना फंक्शन? यस सर। फंक्शन एक रिजर्व कीवर्ड है किसका? टाइपस्क्रिप्ट TypeScript। का, जावास्क्रिप्ट का। आप वो लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चीज को अंडरस्टैंड करेगी कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। Yes। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फंक्शन में पैरेंथेसिस क्या होते हैं? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। वेरिएबल। वेरिएबल्स होते हैं। नेम इसमें- Data store। अच्छा ये जो आपके सामने एक फंक्शन है ये लिखा हुआ है हाफ राई है, तो इसमें कोई पैरामीटर है? नो सर। आर यू श्योर पैरामीटर नहीं है इसमें? यस सर। अच्छा कहाँ पर है जरा बताएं पैरामीटर। जी हाफ राई एक पे क्या है बताएं। दो तरीके के लेकिन उसको कमेंट करा पैरामीटर्स इस फंक्शन में अभी मौजूद नहीं है। ये जो राउंड ब्रैकेट लगे हुए येलो कलर से इसको हम क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। ठीक है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए और क्लोज कर दिए। यस सर। तो जो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज हो रहे हैं ये क्या है? बॉडी ऑफ बॉडी है फंक्शन। या फंक्शन का भी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। सही। क्लियर है? उसके बाद उसके नीचे हमने हाफ राई एक्ट को कॉल किया है या इन्वोक किया है। वो किया इनवॉकिंग। तो जो राउंड ब्रैकेट वहां पे लगे हुए हैं वो क्या है? आर्ग्यूमेंट। हमने फंक्शन को कॉल किया है। क्या हमने को आर्गुमेंट पास किया है इसमें? नो सर। अगर हम फंक्शन कॉल करते हुए यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे तो वो आपका क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। आगे आ जाओ। सही है। अब हमने एक फंक्शन बनाया। लास्ट टाइम में तो हम फंक्शन से लॉक करवा रहे थे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। लेकिन अब हमने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन में हम ये काम कर रहे हैं कि बेसिकली कुछ रिटर्न करवा रहे हैं। फंक्शन से हम रिटर्न क्यों करवाते हैं कोई वैल्यू? फंक्शन दो तीन तरीके से काम कर रहे होते हैं। एक तो आपने कोई काम परफॉर्म करना है वो कंसोल लॉक कर देगा, ये कैलकुलेशन करके रख देगा। दैट्स इट। सेकंड थिंग इज कि वो कैलकुलेशन करने के बाद कोई वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। सही है। समथिंग लाइक दिस। आपने बिरयानी की एग्जांपल दी थी, आपने किसी कुक को बिरयानी बनाने के लिए दी, वापसी भी लेंगे आप उससे। तो आपने क्या समथिंग लाइक कि आप उससे डेटा वापसी ले रहे हैं कैलकुलेशन करवाने के बाद। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? रिटर्न। रिटर्न। रिटर्न यूज करते हैं। और रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है। उस सवाल ये जो रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इस रिटर्न के नीचे मैं कुछ भी लिखूंगा क्या वो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि रिटर्न के नीचे अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो चल जाएगा? हैंड रेज करें। कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं चलेगा? हैंड रेज करें। तो बाकी के न्यूट्रल पार्टी सारे नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। जी। रिटर्न के नीचे वेरिएबल लिखा हुआ है ना। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी Local हम variable- फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं तो उसके बाद चाहे फंक्शन हो चाहे इफ एल्स हो या कोई सा भी ब्लॉक कोड हो, जब हमने रिटर्न यूज कर लिया उसके नीचे आप कुछ भी लिख रहे हैं वो नहीं चलेगा। लेकिन कर्ली ब्रेसेस से बाहर अगर मैं कुछ नीचे लिखूं तो चल जाएगा? चलेगा। यस सर। उस फंक्शन के स्कोप में नहीं चलेगा। क्लियर है? सही है। ये किसका स्कोप है? फंक्शन फंक्शन का का स्कोप स्कोप है। जब हम रिटर्न करवाते हैं फंक्शन को बिल्कुल कॉल करते हैं जैसे कॉल होता है, लेकिन उसमें होता क्या है कि हम किसी वेरिएबल में वो वैल्यू सेव करवा लेते हैं। ऐसे ही है? सही। सही है। हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को क्या कर लेते हैं? सेव करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं? ताकि हमें रिजल्ट मिल जाए। जो फंक्शन ने हमें वैल्यू रिटर्न की है वो हम कहीं पे स्टोर कर लें, उसकी बेसिस पे आगे काम करा सके। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो ऑल सर। क्लियर?
स्लाइड आगे कीजिएगा। और आगे कीजिए। और अब से जा रहे हैं रेस्ट पैरामीटर्स। जी, ये क्या है पिछली क्लास का। इसमें क्या है हमारे पास कि हमने एक फंक्शन बनाया, लेकिन इस बार हम कुछ वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, फंक्शन से रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फंक्शन से हम वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो हमने फंक्शन बनाया है, ये पैरेंथेसिस के अंदर इसकी क्या है, ये पैरामीटर्स है। क्या है ये इसके पैरामीटर्स है इसके ये। और किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने बताया कि एग आएगा उस पे नंबर आएंगे, बटर आएगा उसकी टाइप की क्या होगी, नंबर होगी, नंबर। और सॉल्ट आएगा उसकी टाइप की क्या होगी, नंबर होगी। लेकिन राउंड ब्रैकेट के बाद आखिर में एक और नंबर भी लिखा हुआ है, वो क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप है सर। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताएं इसका मतलब क्या है। हमारा जो पूरा फंक्शन है अच्छा। उसकी टाइप आप बताना चाहेंगे। ठीक है वो आंसर भी डेटा टाइप नंबर में ही दे। ठीक है जी, आप बताएं ये जो नंबर है सबसे लास्ट में, इसका क्या मतलब है। सर इसका बताया नहीं था, तो इधर तक का तो पता हमारे सर कि ये की वैल्यू लिखी है, इसका नंबर का नहीं पता, ये रिटर्न आगे का बताया नहीं था मैंने। सही। तो क्या है ये जो फंक्शन हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ये भी तो कोई डेटा टाइप होगी। यस। तो हमारे केस में क्या है, नंबर ही आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इंडेंट क्या बनेगी, डेटा टाइप। नंबर। तो रिटर्न क्या होगा, नंबर। बताया था लास्ट क्लास में, यस सर। मिस हो गया था आपसे। सही है। अच्छा, उसी तरीके से हम जो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, हाफ फ्राई एग में जो सब वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो सीक्वेंस मैटर करता है। आप पहली वैल्यू एंटर कर रहे हैं कॉमा लगा के, तो इट मींस कि ये कहाँ रिसीव होगी, एग में। कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू थी 1.5, वो कहाँ रिसीव होगी, बटर बटर में। में। और थर्ड वैल्यू कहाँ रिसीव होगी, सॉल्ट में। सॉल्ट में। ये तीनों प्लस होंगे, रिटर्न हो जाएंगी। रिटर्न होंगी तो ये कहाँ पे दोबारा एक रेस्पॉन्स में हमारे पास सेव हो जाएगी। Response में। हम कंसोल लॉग करेंगे, क्या हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। घर पे प्रैक्टिस की थी फंक्शन की। यस सर। साइट के अंदर आपके लिए एक वो भी था, टास्क होगा, क्या था, सर वो नहीं किया। वो नहीं क्या, स्लाइड आगे कीजिएगा। बात तो आपकी सही है, संडा नहीं बनेगा, लेकिन आप अंडा बना सकते हैं। पूछे कैसे, अगर आपके पास हार्डवेयर हो उसके साथ प्रोग्राम करते हैं इसको, तो बहुत गहरी बात है। ये भी वही सिंपल सी एग्जांपल है ऐड नंबर की। हम दो वैल्यूज ले रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं a प्लस बी। लास्ट क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिटर्न में कंफ्यूजन हो गई थी, इस बार तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। ठीक है, गुड है। दो नंबर रिटर्न हो जाएंगे। लास्ट टाइम हमने एक और फंक्शन पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, डिस्काउंट का। याद है डिस्काउंट का फंक्शन, बिल्कुल लास्ट वो में। फंक्शन क्या कर रहा था, डिस्काउंट देगा, परसेंटेज निकाल लेते हैं हम परसेंटेज निकाल लेते हैं डिस्काउंट की, उसकी बेसिस पे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही है, परसेंटेज दे रहे थे, एक्चुअल वैल्यू देते और क्या रिटर्न करते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू जो हमारे पास आ रही है बन पे। ऐसे ही है। सही है। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, ये फंक्शन बना हुआ है कैलकुलेट एरिया, हाइट लेवल विड्थ का जो एरिया आ जाता है आपके पास। सही ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। विड्थ इनटू हाइट करके एरिया ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर्स, और आगे जाएं। ये भी सर इसके। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, सर ये एग के साथ जो 1 लिखा है ये। जब कोई वैल्यू नहीं डालें तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू ले ले। यस। व्हाट आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स, आप बताएं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, जो अपने पास से ले ले, डिफॉल्ट ले ले यार, पहले से पहले से नहीं लिया। कह रही है कि वैल्यू को पहले से सेट कर देते हैं, क्या सही का है। ये थोड़ा बहुत सही है। सही कहा है। सर डिफॉल्ट वैल्यू तो के अंदर सही भी क्या तो कुछ होता ना है? कुछ वैल्यू स्टोर करनी होगी। सर सही आप है। बताएं डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है। ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स तो नहीं होते, ये तो लास्ट क्लास मिस हो गई यार सर। जी जी, अच्छा जूम करने का टाइम। सही लोगों को पकड़ता हूँ मैं, इसका मतलब है देख के अंदाजा हो जाता हूँ, अभी तक तो सही चल रहा हूँ। डिफॉल्ट पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स जिनके अंदर जिसके साथ हम कोई
वैल्यू डिफॉल्ट में लिख देते हैं, ठीक है? सही है। जैसे सही मोबाइल है। फोन सबने खरीदा है, हाँ, Yes. ऐसे ही। सबके पास है तकरीबन, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आता है Factory कंपनी setting। की। डिफॉल्ट सेटिंग्स में क्या होता है, उसकी रिंगटोन अपनी होती है, उसकी थीम अपनी होती है, उसका बैकग्राउंड अपना होता है, उसका वॉलपेपर अपना होता है। डिफॉल्ट सेटिंग्स है ना, सही। बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। Yes. सर इसी तरीके से फंक्शन के अंदर आपके पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं। किस लिए जरूरी होते हैं? लेट्स सपोज कि आप नहीं चाहते कि यूजर रन टाइम पे कोई वैल्यू प्रोवाइड करे, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले से मौजूद हो कि वो ले ले। अगर वो आप नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, और अगर आप दे देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू को क्या कर देगा, वो ओवरराइड कर देगा या चेंज कर देगा। चेंज कर क्लियर है यहाँ तक कंफ्यूजन? तो यहाँ पे आपके देखें एग के ऊपर हमने नंबर इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया। सही। इसका मतलब क्या है? 1 egg। एग की क्वांटिटी क्या होगी? One 1 होगी। फिर उसके बाद हमने बटर लिखा 1.5 और फिर हमने सॉल्ट लिखा 2। ठीक है, अब हम इस पूरे फंक्शन को अगर कॉल कर लें ये तो होगा, क्या लगता है ये फंक्शन को एरर देगा, चल जाएगा? चलेगा सर, क्या होगा, ये फंक्शन एरर देगा या चल जाएगा? चलेगा। क्यों ये चलेगा? 2.5 4.5। डिफॉल्ट सेटिंग पे चल जाएगा ना, अपनी डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे चल जाएगा। यस। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या है हमारे? 4.5 आउटपुट आ जाएगा सर। ठीक है, तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे वर्किंग करेगा और डेटा रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मुझे किसी की वैल्यू प्रोवाइड करनी हो तो आप कर सकते हैं, कंसोल लॉग करके कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो एग है मैं उसकी वैल्यू नहीं देना चाहता, ठीक है। लेकिन मैं वैल्यू देना चाहता हूँ सिर्फ बटर की। इज इट पॉसिबल? यस सर। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं चाहता हूं कि मैं नंबर जो एग है 1 है, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं देना चाहता, क्योंकि सही। सीक्वेंस करते हैं, आप आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सही है। मैं नहीं देना चाहता, मैं देना चाहता हूं बटर को। कैसे देंगे जी? डालेंगे फिर उसका एक कोमा डालेंगे फिर उसकी वैल्यू देखो। तो क्या समझते हैं, ये कोड चलेगा या कोई एरर आएगा? चलेगा एरर? सर उसकी जगह दूसरी वैल्यू देनी पड़ेगी। आपने भाई क्या नाम है, शौकत भाई कह रहे हैं कि हम पहले वाले आर्गुमेंट में नल पास करेंगे, तो एग जो है वो क्या है, डिफॉल्ट उसकी डेटा टाइप क्या 1 है नंबर, नल एनी हो जाएगा। हेलो, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि नंबर में नल कैसे असाइन करा सकते हैं आप? नल एनी डेटा टाइप एरर आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? नंबर ही। हुआ तो है सर क्या दोबारा रिपीट करना? माइक की रेंज सर, बोल रहे हैं कि 1 जो है ना, वो तो एग हो गया, इसकी आगे डिफॉल्ट नहीं वैल्यू जाएगा। 1 है। ठीक है। मैं 1 को 1 ही रखूंगा, मैं बटर में तो- जो है ना 1.5 की जगह 2 करना चाह गिर रहा गया हूँ। किसी का? कैसे करूँ? हाँ तो नीचे रिकॉल कर दो किसी भाई, का रिटर्न से पहले। आइडेंटिटी कार्ड की शायद रामला नाम है ना, रामला नाम है इनका, जिनका भी हो वो आके रिसीव कर लीजिएगा यहाँ से। रमला। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, वो ये कि सिर्फ बटर की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, बाकी किसी की भी नहीं करनी। ये मुझे आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे या डिस्कॉर्ड पे सॉल्व करके बताएंगे। एग की वैल्यू देनी नहीं है ना, अगर एग की वैल्यू आप लिख देंगे तो आपने एग की वैल्यू चेंज कर दी। यहाँ पे हमने रीसेट नहीं, एग लिखने से कुछ नहीं होगा, एरर ही आएगा। सर यार सेम अनडिफाइंड देंगे तो डेटा टाइप अनडिफाइंड चली जाएगी, अनडिफाइंड सेल्फ एक डेटा टाइप है। सर कह रहे हैं जी। ये है ना, ये देखो यही है, ठीक है। मैंने कहाँ दी हुई है वो? रिटर्न तो हमें सब करवाने क्यों, हमें रेसिपी पूरी चाहिए ना। हम क्या करें, हाफ फ्राई एक बना रहे हैं और आखिर में हमारे पास बटर आ जाए तो क्या फायदा? तो हमें तो पूरा नहीं। हमें पूरा अंडा ये चाहिए, वाली हाफ फ्राई अंडा, ठीक है। तो कैसे होगा ये? आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग जितने भी आंसर दे रहे हैं सारे गलत हैं। टाइप आपने डिफाइन कर दी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला आर्ग्यूमेंट कैसे स्किप करेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन एग्जैक्टली। जब हम हाफ रेट को कॉल कर रहे हैं तो पहला आर्ग्यूमेंट कैसे स्किप करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। डिफॉल्ट पे भी तो जाएंगे हम। भाई देखो, लेट्स सपोज एग है वो 1 है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगा। हम उसको छेड़ ही नहीं रहे ना, हम तो उसको एज इट इज बोल रहे हैं कि आ जाओ, हम उसको एज इट इज पिक कर रहे हैं। देन जब हम उसको नहीं, possible ही नहीं, क्योंकि data type error आ जाएगा।
नहीं Overpaint करेंगे, कर रहे हैं। नहीं जरूरत नहीं है चेंज करने उसमें तो कोई इशू नहीं तो है। कितने लोग को लगता है कि ये चीज पॉसिबल है और हो सकती है हैंड रेस करें? हुई या नहीं हुई? सर पॉसिबल ये डिफॉल्ट हम अभी नहीं कर सकते क्या? पॉसिबल नहीं है और ये नहीं हो सकती, हैंड रेस करें। आपके लिए टास्क है, प्लीज घर पे जाके इसको परफॉर्म कीजिए, डिस्कॉर्ड पे पोस्ट कीजिएगा और इसका सोल्यूशन भी बताइएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है? सलीम आगे बढ़िएगा। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मैं आपको एक हाफर अंडा की, सही है? आगे और भेजिए, हो गया? आगे जाए और रेस्ट पैरामीटर सर, ये है बोलने की चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे यार एक सेकंड आगे जाए तो? आज फर्स्ट वाली वही रखी है ना, हाँ ना, वही किए ना। जी। सेकंड वाली को ओवरलैप कर दिया। रेस्ट का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएं। आराम करना। ठीक है, आपने सुना होगा इंग्लिश में बात करते हैं जब रेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्या मतलब? बची हुई बाकी की चीजें, बची हुई चीजें। आपको नहीं पता कि आपके फंक्शन में कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? रेस्ट पैरामीटर्स। क्या यूज करते हैं? रेस्ट पैरामीटर्स। अच्छा, ये 3 डॉट लगे हुए हैं, क्या मतलब इसका? ये सिंटैक्स है इसका सर। और एक नई चीज आज आप लोग देख रहे होंगे नंबर के साथ, अरे कौन से ब्रैकेटिंग है? स्क्वायर। अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए है क्या? अरे कितने लोगों को पता है कि एरे क्या होती है? पहले तो हैंड रेस करें। माशाल्लाह, ये सारे लोग जानते हैं एरेस क्या होती है। कितने स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते कि एरेस क्या होती है? क्या चीज मुझे टकराई थी यहाँ से? सही है ये। सही, आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज तो सलीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका कैसा है? अच्छा, तो हम पढ़ेंगे रेस्ट पैरामीटर्स, सही है? तो बेसिकली फंक्शंस के अंदर रेस्ट पैरामीटर्स को क्या क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किसी को पता है यहाँ पे? अननोन इंग्रेडिएंट्स अगर हमें ऐड करने हैं, तो रेस्ट पैरामीटर हम यूज करेंगे। एक्सेप्टिंग एन अननोन इन नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ये स्लाइड में लिखा हुआ था कि रेस्ट पैरामीटर यूज करेंगे। हाँ, आपका नाम? जोहेब। अच्छा, जोहेब भाई ने जो बोला ना वो बिल्कुल ठीक कहा है एक तरफ से, क्योंकि जो रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं ना बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम आर्ग्यूमेंट के अंदर कितने पास करेंगे वैल्यूज। लेट्स से आपको पता नहीं है कि आपने कितने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं मेरे फंक्शंस के अंदर, तो आप रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर यूज करने के लिए आप सबसे पहले 3 डॉट्स लगाते हो, सही है? सही है। तो स्लाइड में सही। 3 डॉट्स लगाए आपने, उसके बाद आपने नाम देना है कोई भी चीज का, सही? नाम देने के बाद आपने उसकी टाइप डिफाइन करनी है। सही है। अच्छा, टाइप जो है उन नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन जो रेस्ट पैरामीटर्स हो ना क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम उसको एज अ एरे लेंगे, सही है? ठीक है। नंबर एरे, नंबर्स ऑफ एरे हो सकता है, सही। स्ट्रिंग्स ऑफ एरे हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है नंबर्स ऑफ एरे प्लस स्ट्रिंग्स ऑफ एरे, ये 3 चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग एक्स, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग इंग्रेडिएंट क्या हुआ। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे आर्गुमेंट में पास करना हो तो मैंने क्या पास करना होगा? आर्ग्यूमेंट में तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने एक दिया हुआ आर्गुमेंट, उसके बाद इंग्रेडिएंट दिया हुआ, तो उसके मतलब कि मुझे एक जो है वो लाजमी देना पड़ेगा, जो एक है मुझे उसको लाजमी देना पड़ेगा। उसके बाद इनके अंदर मैं अपने हिसाब से जितने भी वैल्यूज दूंगा तो वो मुझे वापस से देना पड़ेगा। लेट्स से मिसाल के तौर पर मैंने x की नंबर दे दिया 1 आर्गुमेंट के अंदर, उसके बाद मैंने 1.5 2 फिर 5। अच्छा, मैं 5 के बाद भी दे सकता हूँ आर्गुमेंट्स क्योंकि मैंने यूज किया हुआ रेस्ट पैरामीटर्स। अच्छा, नेक्स्ट करना स्लाइड। रिपीट करो। अच्छा, समझ नहीं? ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, इसमें आप लोग ने कोडिंग थोड़ा स्लो करके।
असल में मसला ये है कि आप लोगों ने कोडिंग नहीं की इसका, सही है। तो जब तक आप कोडिंग नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। मसला ये है कि एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पता है ना क्या होता है? यस सर। आर्ग्यूमेंट्स पता है क्या होता है? फंक्शन में पढ़ा से आपने आर्ग्यूमेंट 1 पास कर दिया, 2 पास कर दिया, 3 पास कर दिया, लेकिन सॉरी, इसके थोड़ा सा माइक का इशू है, आपने देखा होगा स्टेज बना हुआ है, तो बेयर विद अस, ठीक है। हम भी पढ़ा रहे हैं बार बार। सलीम जब तक उसके लिए कोड लिख रहे हैं तो आप लोगों को चीजें समझाता हूँ कि है क्या। यार बोल लेना। जैसे जमात नमाज में होता है, पीछे अपना भी बोलते जाएंगे। नाइस क्लास। ये रिपीट होनी चाहिए। इमाम साहब पढ़ते हैं, वो पीछे वाला पढ़ता है, फिर उससे पीछे वाला पढ़ता है, फिर उससे पीछे वाला पढ़ता है, फिर उससे पीछे वाला पढ़ता है, वो चलता रहेगा। बयान नहीं करते हो। हाँ, बयान बाइक पे करेंगे। बयान बाइक पे करेंगे। बयान बाइक पे करेंगे। नमाज भी नमाज। कोई पीछे से भूल गया, कुछ गलती हो गई, इतना बड़ा मत हुआ है, कोई गलती हो गई बयान। आधी नमाज कुछ और, आधी नमाज कुछ और। जाओ ना, पढ़ के आ जाओ। जाओ पढ़ा देंगे, आगे पढ़ा देंगे। अभी कुछ नहीं होगा, मैं समझा दूँ, कुछ भी नहीं होगा। अभी ये तुझे चल रहा तो जा जा भाई, जा ना। मैं नहीं पढ़ के आएंगे। कम से कम QR का वो तो डालेगा सर। जी नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फंक्शन का भी अपना शॉर्ट कोड है, यानी जैसे हमने स्विच लिख रहे थे फंक्शन तो का वर्ड रिजल्ट है ना, है ना, यही कुछ है। नहीं नहीं, जैसे हमारा स्विच के अंदर था ना कि हम जब स्विच लिखते तो उसका ब्लॉक कोड आ जाता पूरा विद ऑल हाँ बॉडी। हाँ हाँ, यस। इसके अंदर इसमें भी वो कर सकते हैं आप। अबे मैं पूरा हफ्ता प्रोजेक्ट जब बना फंक्शन रहा लिखते हैं तो वो नीचे ऑटोमेटिकली दे देता है। वो अलग बात है कि लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी इसको, हाँ, बट है। क्लिक करेंगे वो सारा कोलैप्स हो जाएगा और एक्सपेंड हो जाएगा, है ना, यही पूछ रहे थे ना। यस यस, बॉडी है ना उसकी वो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ये सर सर कम है। जब तक कोड लिखते हैं तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एरे क्या होती है, ठीक है। वर्बली यहाँ देख लें प्लीज, वॉइस तो देख रहे हैं गर्ल्स में, प्लीज यहाँ अटेंटिव हो जाए थोड़ा सा कि एरे क्या होती है। अरे आपने एरे बोल रहे हैं, एरे बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट बनाइए घर पे कभी। लिस्ट यस सर। 1 2 3 4 5 6 7। ईद गुजरी है अभी, सबने लिस्टिंग की होगी कंप्लीट, ऐसा ही है। ईद की शॉपिंग होगी, घर पे ईद वाले दिन क्या खाना बनेगा, बॉयज को तो मिल जाती है लिस्ट कंप्लीट, जिनको नहीं मिलती सॉरी फॉर दैट। जहन में ऐसा भी होता है ना, पूरी लिस्ट अम्मी सुना देती है, उसके बाद ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, आखिर में बेटा धनिया तो तुम भूल गए, होता है ना ऐसा। तो एरे क्या होते हैं? एरे भी एक डेटा टाइप है। क्या है एरे? डेटा टाइप है। वो किस काम में यूज होती है? आप लिस्ट सेव करना और आपने उस लिस्ट को एक्सेस करना हो तो उसके लिए आप सेव कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, डेटा जो स्केलर हो
और आपने एक ही एरे में उठा के, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने? आपने 10 स्टूडेंट्स का नाम सेव करना है, तो आप कैसे सेव करेंगे? लिस्ट आप करेंगे वेरिएबल 2, 3, 4, 5 इन तक जाएंगे आप, और 10 वेरिएबल में 10 का नाम सेव करेंगे आप, यही करेंगे आप? ऐसा ही है। हाइपोथेटिकली प्लीज मेरे साथ समझने की कोशिश करें। अभी कोड करके ये चीज हम आपको समझा देंगे, ठीक है? ये बताएं कि जो 10 नाम आपने वेरिएबल से बनाए उनको एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? एक ही नाम लिख के। यस लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक वेरिएबल हो उसमें 10 नाम स्टोर हो जाए, एक वेरिएबल हो उसमें क्या हो? 10 नाम स्टोर हो जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? एरे की मदद से। एरे की मदद से। कि एरे क्या करेगी? एक लिस्ट बना देगी आपकी। क्या कर देगी? लिस्ट बना देगी। उस लिस्ट में आप 10, 20, 30 जितने भी नंबर सेव करना चाहें, वो नाम सेव करना चाहें, आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बैंक में सबके, यस ठीक है, बैंक अकाउंट भी छोड़ दें। एक से ज्यादा घर हो सकते हैं यस किसी के भी, एड्रेसेस एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप हैं, जुहैब है, यस जो है इनके 2 घर हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने इनके 2 एड्रेस सेव करने, तो कैसे करेंगे? अपने पास 2 एड्रेसेस हमने सेव करने, तो कैसे करेंगे? हाउस हमारे पास 2 ऑप्शन है। House ऑप्शन नंबर 1 कि हम एड्रेस 1 का एक वेरिएबल बनाए, उसमें सेव कर लें। हम एड्रेस 2 का एक वेरिएबल बनाए, उसमें सेव कर लें। लेकिन ये मेरे लिए एक हेक्टिक की बात है ना, ठीक है? आप लोग यहाँ पे तकरीबन 1750 बच्चों की क्लास है। मैं बोलूँ 1750 बच्चों का मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, कैसे दूंगा मैं? मैं बनाएंगे। क्या 1750 वेरिएबल बनाऊंगा? और सर क्या ये आसान है बनाना? आप 2 वेरिएबल लिखते हैं, आपको कितना टाइम लगता होगा? आप 1750 वेरिएबल लिखेंगे, क्या ये आसान है? और सर डेटा टाइप्स आपको दी ही इसलिए जाती हैं कि आप अपने यूजेस के हिसाब से उनका डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करें। सही है। क्या करें? आप उनका डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करें। और किस तरीके से आप डिफाइन करें? लेट सपोज कि हमारे पास मल्टीपल चाहिए, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे। एरे यूज करना बहुत आसान है। सिंटेक्स देखें कितना सिंपल है। जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगे, हेलो, जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए ना, ये आपके पास क्या है? एरे। अब इसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो कैसे करेंगे? एरे का नाम लिख के, अब इसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है Yes. तो कैसे करेंगे? एरे का नाम लिख के चले काम करते हैं। सलीम ने एक कोड लिखा है, पहले वो चलाते हैं और देखते हैं कि अच्छा, बात को simple थोड़ा array एक्सप्लोर बना करते हैं, ठीक है? एरे नेम डिक्लेयर करके थोड़ा जूम स्क्वायर इन ब्रैकेट्स लगाएंगे और कॉमा देके थोड़ा इसके सा। अंदर लिख देंगे नाम। अब क्लियर है सबको? यस सर। Awesome. अब नंबर एरे का नाम है, इस वक्त स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे हम, उसमें जितने नंबर लिखने कॉमा लगाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अरे यार वो भी चली गई स्क्रीन आज तो। इन्होंने वायरलेस शायद कनेक्ट किया हुआ है इसलिए एलसीडी के साथ, हाँ इसलिए ये हो सही है। हाँ बिल्कुल ऐसे आर्ट्स लिख दीजिए और कंसोल लॉक करें। हाँ फंक्शन कॉल कर लें स्टूडेंट्स। सलीम क्या कर रहे हैं? फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। आर्गुमेंट क्या है? पर वो दे देंगे कोई भी नंबर, 1 दे दिया फॉर एग्जांपल। अब 2, 5, 3 जितने आप देना चाहें सब तो यू। क्या समझते हैं ये जो 2, 3, 5 जो नंबर दिए हैं कहाँ पे आए होंगे? ये नंबर कहाँ पे आए होंगे? जी आप बताएं नंबर कहाँ पे आए होंगे? किस तरफ? कैसे रिसीव किया हुआ है? कोई है आइडिया? कैसे एरे में आ गए? कोई एरे में नहीं आएंगे। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? देखें हमारे पास टोटल, अगर वहां देखें पैरामीटर्स कितने हैं हमारे पास फंक्शन में? 2 हैं। पैरामीटर्स। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन नंबर सा पैरामीटर है? आईडी। पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर है? रेस पैरामीटर है जो हम पढ़ रहे थे कुछ देर Yes. पहले। लेकिन उस रेस पैरामीटर में हो क्या रहा है? वो वैल्यूज क्या कर रहा है? सारी रेस कर रहा वो है, रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और वो ARGS से बनाया है। हम उसको आर्ग्यूमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं।
सही है। तो हमने उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सारे आर्ट्स रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सही। आप इसको कंसोल लॉक करते हो, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंसोल लॉक कीजिएगा, चलाइएगा इस फंक्शन को जरा। अरे बस बिल्कुल सामने लगा दिए कैमरे, थोड़ा सा राइट कर लें या लेफ्ट। चाचा थोड़ा साइड में लगा लो ना यार, नजर नहीं आएगा। शायद नीचे चले गया आउटपुट। चले सीएमडी पे चला दीजिएगा, इस पे नहीं आ रहा है। ये भी तो फ्लैश यूज करता है। सीएमडी पे चला दीजिएगा, सीडी में चलाना है। सेव कर लो फाइल को। चलिए आप चला लें, पहले मोबाइल कर लें। जी अब ये देखेंगे इसका आउटपुट आया कैसे। 1 तो वैसे आ गया, ये कंसोल लॉग है। दूसरा वाला 2, 5 और 3 आया है। और क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये देखिए आपके पास सीरीज आ गई बनके पूरी, यस। कंप्लीट सीरीज बनकर आ गई। दिस इज कॉल्ड एरे। क्या कहलाती है ये, एरे कहलाती है। तो है आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जो वैल्यू देंगे उस ऑर्डर में सेव होगी। अच्छा मजे की बात, सबसे मजे की बात, आप जब लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर एक काम ये होता है, इंडेक्स। क्या होता है उसमें, लिस्ट पे इंडेक्स होता है। लिस्ट जब बनाते हैं तो इंडेक्स होता है। यस यस पहले सर, बताएं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। कितने स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, हैंड रेज करें। समझ में क्या नहीं आ रहा है ये बताएं, क्यों ना इधर देखें ना इधर हमें देखें। तो इसलिए ये भी नहीं पढ़ाएंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, वरना यहाँ ठीक से है। तो वो जो देखेंगे। आसपास लोग घूम रहे हैं वो भी नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे। तो पता ही है। आयशा खड़ी है, हम पढ़ाएंगे बस, और कोई नहीं पढ़ाएगा। प्लीज यहाँ पे फोकस कर ले। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, सेटअप हो रही चीजें, लेकिन आप लोग हम पे फोकस करें और यहाँ फोकस करें खाली, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। एरे समझाते हैं दोबारा, अभी समझाते हैं एरे। चलिए एरे क्लियर किया, यहाँ पे कराऊँ, ठीक है। रिव्यू के लिए करा दूँ है ना, ठीक है। एरे जो है ना आगे एक टॉपिक है पूरा, जिसमें आप एरे डिटेल में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के साथ, उसके फंक्शंस, उसकी चीजें क्या क्या होती हैं। जस्ट फॉर नाउ अभी सिर्फ आप अपने आप क्या कर लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। क्या कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। डिटेल्ड में जाके हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आगे एरे का पूरा एक टॉपिक है, ऑब्जेक्ट्स का पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। ठीक है। समथिंग लाइक के इन्होंने और सिंपल कर दिया है। अब रिटर्न वैल्यू वहाँ स्टोर होगी। अब जो वैल्यू यहाँ देंगे वो एरे में स्टोर होगी। स्टूडेंट जी सलीम, आप खुद एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको? सलीम भाई बहुत मसरूफ है सलीम भाई। असल में उसने असेंडिंग में नहीं दिया ना, तो थोड़ा मुश्किल और सम हो अच्छा, रहा है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया था कि रेस्ट पैरामीटर्स होते क्या है। तो सबसे पहले पैरामीटर्स तो समझ में आ गया था ना, क्या होता है पैरामीटर्स। तो हम आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास करते हैं उसके ऊपर, और फंक्शंस के अंदर हम दे देते हैं। और उस जैसे कि मिसाल के तौर पर लेट्स से मैं एक सिंपल बनाता हूँ पहले, और पहले मैं एक सिंपल बनाता हूँ जो आर्ग्यूमेंट्स बिना रेस्ट पैरामीटर के, उसके बाद मैं रेस्ट पैरामीटर वाला एक बना देता हूँ। तो एक फंक्शन एक और बना देता हूँ मैं स्टूडेंट 1 के नाम से, सही है। तो उसको किसी की हो गई होगी, किसी की नहीं हुई है ना, सिस्टम खराब था। अच्छा देखिए, मैंने 2 फंक्शंस बनाए। एक बनाया मैंने सिंगल एक आर्गुमेंट दिए, सही है। और
एक सिंगल पैरामीटर दिया मैंने पास किया फंक्शंस के ऊपर, ये नज़र आ रहा है आपको। स्टूडेंट 1 के नाम से उसकी आईडी दे दी है मैंने, नंबर के नाम से टाइप जो है नंबर डिफाइन किया, और मैंने कंसोल लॉग डॉट आई डी करवा दी है। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 1 की आईडी दे दी है मैंने 3। अब मैं यहाँ पे क्या है कि मैं सिंगल एक आईडी दे सकता हूँ, उसके अलावा मैं दोबारा कोई दूसरी आईडी नहीं दे सकता। लेट से मैं अगर कि मैं चाहूँ यहाँ पे 3 के बाद मैं कोमा करके 4 करूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। यहाँ पे मुझे एरर क्या है, एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट बट बोर्ड 2 सही। यहाँ पे क्योंकि मैंने ऊपर मेरे पास पैरामीटर एक ही है तो मुझे एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। अब लेकिन रेस्ट पैरामीटर में क्या आपको पता नहीं कि आपने कितनी आइडियाज डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रेस्ट पैरामीटर लगाओगे आप। Dots लगाएंगे। और रेस्ट पैरामीटर का फायदा ये है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है clear हो क्या? गया, हाँ, समझ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं कंसोल करवाता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये इससे पहले वाली एक मेन चीज़ नहीं बता रही, ये क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1। वो तो सर ने वो दे दिया ना, चैलेंज दे दिया, होमवर्क दे दिया कि आप करके आओ, लेकिन वो में तो क्लियर है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टीएससी की फाइल को मैं कंपाइल कर रहा हूँ, सही है, index.ts की फाइल को। अच्छा मैंने कंपाइल कर लिया, उसके बाद मैं Node.js को मैं रन करता हूँ index.js की फाइल को, सही। अब मैं यहाँ पे 3 आउटपुट मिला, मुझे दूसरे का आउटपुट नहीं मिला। रीज़न क्या है, मैं रीज़न बताता हूँ मैं आपको। यहाँ वैल्यू रिटर्न की, एक मिनट ऊपर वाला प्रिंट हो गया। अच्छा यहाँ पर हमने कंसोल लॉग नहीं लगाया, ना ही हमने इनवॉकिंग किया। क्या करता है, क्या करता है? अच्छा रीजन ये था कि मैंने इसको करवाया, जस्ट मेरी फंक्शन क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। अब ये फंक्शन खाली रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, स्टूडेंट आईडी नंबर। अब मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट को मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा। चौकट की मनपसंद चीज़। ठीक है, मुझे आउटपुट मिल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, माइक चेंज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुझे आउटपुट मिल गया, ये अच्छा है। ठीक है, आउटपुट मुझे मिल गया। आउटपुट क्या मिला, द आईडी ऑफ स्टूडेंट इज 1 2 5 3। मैंने जितनी भी आर्गुमेंट्स पास किए थे मुझे सारे आउटपुट मिले, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यूज किया हुआ था। अब लेट से मैंने, लेकिन ऊपर वाले में मुझे खाली 3 आउटपुट मिला, क्योंकि मेरे पास सिंगल आर्गुमेंट का पैरामीटर हमारे पास, तो उसलिए मुझे सिंगल मिला। लेकिन जहाँ मैंने रेस्ट पैरामीटर किया वहाँ मैं अपनी मर्जी से लेट से भी मैं दोबारा करके यहाँ पे सर और आर्ग्यूमेंट्स अगर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। और मैं वापस इसको कंपाइल करता हूँ, सही है, कंपाइल कर लिया मैंने। Node.js की फाइल रन करता हूँ। अब देखिए 77 और मेरे पास वापस मेरे पास रिपीट हो गया। तो ये था रेस्ट पैरामीटर। यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट थीम, इसमें आप ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उसमें आप लिमिट। अच्छा जी, स्टूडेंट्स जनरली रेज योर हैंड, समझ में नहीं आया तो मसला सलीम में नहीं है, हाँ सही बात। मसला माइक है, ठीक है। मसला है थोड़ी डिस्टर्बेंस है आज क्लास की, ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज है क्लास की, दिस इज ओनली रीजन, ठीक है। तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। दूसरी बात ये एरे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो आप लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया होगा। इसमें आप लोगों के पास क्या होगा, प्रॉब्लम आ रही होगी। एक काम करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। हाँ, रिवाइज भी कर रहे हैं आज, और इसको चीज़ों को क्लियर भी करते हैं अभी साथ साथ।
स्टूडेंट्स जितने भी बैठे हुए राइट साइड पे, आप लोगों को रिक्वेस्ट भी की थी कि सिस्टम्स आज नहीं है यूज कर सकते, आप लोग फिर बैठ जाते हैं यार, उठ जाए आप लोग यहाँ से जी। किसी ने कहा डांट रहा हूं मैं? किसको डांटा है मैंने? सही है, थोड़ी बहुत तो डांट बनती है ना सर। जी। सर यहाँ पावर नहीं है, वो तो उनके बात है। करवा देता हूँ मैं। क्या चाहिए? पावर देख लीजिएगा, काइंडली पावर नहीं आ रही। ये रहा। अच्छा जी, वापिस आ जाए, Off दोबारा है। इस तरफ ये ऑफ है वापिस पूरा आ जाए। बोर्ड। एरेस बिरयानी सबको Board off पसंद है? है। कोई ऐसा तो नहीं है इसको बिरयानी पसंद नहीं है? सर मंदी होनी चाहिए बिरयानी वगैरह। बिरयानी पसंद है सबको? आजकल कराची में एक नया ट्रेंड चला है, वो पुलाव जैसी बिरयानी बिक रही है। है हैदराबाद। ऐसा? हैदराबादी। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन बनाया और आपको ये नहीं पता कि स्टूडेंट से कितनी बिरयानी आपने रिसीव करनी है। ये अमजद ने दिया है मुझे आइडिया, बेसिकली कहता है सर मैं बिरयानी के बारे में मैंने बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं पता मुझे कितनी टाइप्स की बिरयानी यूजर मुझे देगा, तो मैं उसके लिए कौन से पैरामीटर्स यूज करूंगा? अरे रेस्ट पैरामीटर यूज करूंगा। अच्छा। लेकिन रेस्ट पैरामीटर पीछे जो डेटा मेंटेन कर रहा है वो किस में कर रहा है? एरे में कर रहा है। किस में कर रहा है? एरे में कर रहा है। उसको बस बता के अपने ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल एक सिंधी बिरयानी हो गई, एक बॉम्बे बिरयानी हो मैं गई, यहाँ से निकलूंगा नहीं, एक कराची वाली नॉर्मल बिरयानी हो गई, ठीक है, यहाँ से यूं जाऊंगा। एक नल्ली बिरयानी हो गई, ठीक है, एक हैदराबादी बिरयानी हो गई, एक 5 मेरे जहन में अभी तक है। ठीक है, फिर उसके बाद चिकन टिक्का बिरयानी हो इसकी गई, एडजस्टमेंट कर लेना। 6 बिरयानी तो हो गई है जी। ठीक है, जाफरानी बिरयानी खाइए किसी ने? नहीं खाई? सादी बिरयानी खाइए किसी ने? जिसको कहते हैं सादी बिरयानी बनती है, बेसिकली जो स्पेशल ओरिजिन है वो दिल्ली वालों की बनती है। ऐसे ही पीली बिरयानी मुझे नहीं, मैंने नहीं खाई। चलेगा। प्रमोशन हाँ, कर रहे मतलब बिरयानी कर ले। खा लिया हुआ मैंने नहीं खाया। मैं बहुत अच्छा ऐसा नहीं मैंने मंदी खा ली होगी। मंदी खा ली होगी। मंदी खाई होगी आपने। खैर वापस आने टॉपिक पे, मुझे 6-7 बिरयानी अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, तो क्या उसके लिए मैं 6-7 आर्ग्यूमेंट्स लिख सकता हूँ? नहीं, मैं 6-7 आर्ग्यूमेंट्स लिख सकता हूँ, लेकिन 6-7 रेस्ट पैरामीटर्स लिख सकता हूँ? नमस्कार। नहीं लिख सकता। मुझे नहीं पता ना, अगर मैं कोई भी मिस करूंगा तो फंक्शन पे क्या आएगा? एरर आएगा। तो उसके लिए हम रेस्ट पैरामीटर्स यूज करते हैं। कौन से यूज करते हैं? रेस्ट पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट क्या काम करते हैं? वो आपके पीछे एरे जो एरे होती है उसमें डेटा सेव करते हैं। किसमें सेव करते हैं? एरे में डेटा सेव करते हैं। और इस वजह से थोड़ा उधर आ जाए, पीआरओ को बुलाया है तो फिलर से बदल नहीं आ रहा। मैंने इसलिए आने थे आपके भाई ने दो दिए, मैंने कहा बात नहीं। और दूसरी बात ये कि ये जितनी भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, जो आप रेस्ट पैरामीटर अभी तक आप देख रहे हैं इधर, आप विराट भाई, यहाँ ये नहीं पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस पूरी होगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं भी बहुत लाइट मूड में क्लास को लेके चल रहा हूँ। मैं अभी तक कोड नहीं लिख पाया सच में, मैं सिर्फ आपको हाइपोथेटिकली चीजें ऐसे ही है, ठीक है। चले छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या करते हैं? मुझे 4 स्टूडेंट्स चाहिए, कोई भी 4 स्टूडेंट्स आ जाए, 4 स्टूडेंट्स, 4 या 40 शौकत 4 आ जाए, ये तो हटा लो, बाकी यहाँ लगा लो। सिर्फ 4 बस, बाकी सब बैठे हैं क्लास में प्लीज आ जाए। 3 हो गए, 1 रह गए। इधर से हटाओ इसका। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो बॉयज पीछे बैठे हुए ना, थोड़ी सी स्पेस के साथ बैठ जाए प्लीज, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो भी थोड़ी सी स्पेस के साथ बैठे, जो चेयर्स हैं फिलअप हो जाए थोड़ी। हम जैसे देखो हल्का सा नीचे करके लाया। चलें जी, एक काम करते हैं,
इधर आ जाए आप लोग इस तरफ, यहाँ आ जाए। ये अभी 5 मिनट की सेटिंग है, उसके बाद ये सारे बैठ जाएंगे, सब चीजें सेटल डाउन है, ठीक है। अब जो इंडेक्सिंग है वो कैसे होती है, साइकिल स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये 1 हो गए, ये 2, ये 3 और ये 4। मुझे एरर मुझे रिसीव हुई है तो पूरी रिसीव हुई है कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज कि मुझे अगर अहमद को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? नाम लेकर देखिए, क्योंकि बाइट फॉल्ट के इनकी नंबर की सीरीज जो है ना, ये नहीं है। आप लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी करने जाते हैं, 1 2 3 4 में होता ही नहीं होता है। तो इसमें क्या है आपके पास प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल मुझे अहमद को कॉल करना है। अहमद किस पे? नंबर 3 पे। किस पे? नंबर 3 पे। तो मैं इनको कैसे कॉल करूंगा? इंडेक्स के थ्रू। बाय डिफॉल्ट कहां पे सेव हुए हैं? ये रेस्ट पैरामीटर में सेव हुए हैं। रेस्ट पैरामीटर में मेरे पास क्या है? एरे मौजूद है। उस एरे का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम क्या था? ARGS था, आर्गुमेंट्स ये होता हमने। इस केस में हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझने के स्टूडेंट समझते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स पे एक रेस्ट पैरामीटर बना हुआ है स्टूडेंट्स का। तो इनको मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? इंडेक्सिंग से कर सकते हैं ना। एक और एग्जांपल देता हूं, उससे पहले बुक्स पढ़ते हैं। यस सर। बुक से किसी चैप्टर पे जाना तो कैसे जाते हैं? इंडेक्स पे जाके वो चैप्टर देखते हैं, कौन से नंबर पे मौजूद है, वहां पे आप पहुंच जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से, लेकिन एरे के अंदर ना, क्या कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एक चीज स्टार्ट होती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो ये 1 नहीं है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये, तो टोटल काउंट कितने हो गए मेरे पास? 4। टोटल काउंट मेरे पास 0 1 2 3 हो गए ना? कितने काउंट हो गए मेरे पास? 4 काउंट हो गए। कितने काउंट हो गए? तो मेरे पास एक जो लिस्ट मौजूद है, जो एरे मौजूद है, उसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स या आइटम्स मौजूद हैं? 4 आइटम मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों से रैंडमली पूछूंगा, हमारे पास इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है वो लेफ्ट टू राइट हो रही है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसी होती है। इनका इंडेक्स नंबर क्या है? 3। इनका इंडेक्स नंबर क्या है? 4। इनका इंडेक्स नंबर क्या है? 3। कितने स्टूडेंट्स करेंगे? 4 है। 3 है सर। हैंड रेज करें। 3 है, 0 से। कितने स्टूडेंट्स करेंगे? इनका इंडेक्स नंबर 3 है। 3। नाइस। अच्छा, अब मुझे बताएं कि शौकत का इंडेक्स नंबर क्या है? 1। ठीक है, शौकत नंबर 1 है भाई, ठीक है। और अहमद का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। और इनका इंडेक्स नंबर क्या है? 0। कंफ्यूज हो रहे हैं। 0 है भाई। आओ। तो एरे ये होती है सिंपली। एरे में क्या होता है आपके पास कि आपके पास जितना भी डेटा मौजूद होता है वो सीक्वेंशियल होता है, लिस्ट बन जाती है, उसके अंदर 1 बाय 1 डेटा स्टोर हो जाता है। अब लेट्स सपोज कि मुझे कोई और चीज भी ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ पे एक और इंडेक्स ऐड करूंगा, और वो इंडेक्स कौन सा बन जाएगा? 4। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे मेरे पास? 5। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब मुझे लेट्स सपोज कि स्टूडेंट्स का रेस्ट पैरामीटर था, हमने 4 स्टूडेंट्स को उसमें से नाम दे दिए। मुझे उसमें से क्या चाहिए? मुझे अहमद चाहिए, मुझे इनको कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा? स्टूडेंट्स। उसके बाद दोबारा मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा उसके आगे, क्या लिखूंगा उसके आगे? मैं उसका इंडेक्स कॉल कर रहा हूँ। क्या कॉल कर रहा हूँ? इंडेक्स। मैं कॉल करूंगा इंडेक्स नंबर 2, तो अहमद थोड़ा सा आगे आ जाए, ये बाहर आ जाएंगे मेरे पास। तो एरे के अंदर से मैंने क्या करा? एक वैल्यू को निकाला। इस तरीके से आपकी एरे हमेशा काम करती है, वो लेफ्ट टू राइट चलती है, और इंडेक्स उसका कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अगर लेट सपोज ये अहमद को मैं कहता हूँ, अहमद भाई थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए, ये मैंने लेट सपोज के इस इंडेक्स में से इनको उड़ा दिया है, तो क्या इनका इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं हो रहा। हो जाए ना। इनका इंडेक्स नंबर वही रहेगा। ये यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? वैल्यू अनडिफाइंड होगी अंटिल अनलेस मैं पूरी एरे को दोबारा एडजस्ट ना करूं, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा आ जाए अपने स्टेप पे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल के लेट सपोज के मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, और प्रोग्रामिंग करते हुए मुझे ये काम करना है कि मुझे 17.5 से बच्चों के रोल नंबर चाहिए। तो मैं कैसे लूंगा? मैं प्रोग्रामिंग के अंदर कोड लिखूंगा, डेटाबेस से मेरे पास डेटा आउट कर आएगा एक एरे ऑफ रोल नंबर। क्या आएगा? एरे ऑफ रोल नंबर। उसमें 1750 बच्चों के रोल नंबर मौजूद होंगे, और वो एक ही एरे के अंदर मेरे पास सारा डेटा आउट करा जाएगा।
ऐसे एज्यूम कर लें कि ये 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 1750 सीक्वेंस बन जाएगा पूरा कंप्लीट। तो सिस्टम में डेटा इस तरीके से सेव हो रहा होता है। अगर आपको एक जैसा डेटा सीक्वेंशियली लिस्ट बना के सेव करना है और वो रेलेवेंट भी है, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? एरेस यूज करते हैं। क्योंकि एरेस के ऊपर हमारे पास एक चीज होती है कि हम इनके ऊपर ना इंक्रीमेंटल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 पे आ सकता हूँ, मैं 1 पे आ सकता हूँ, मैं 2 पे आ सकता हूँ, मैं 3 पे आ सकता हूँ। लेकिन क्या है, वो एक ही वेरिएबल के अंदर मौजूद है। वो डेटा टाइप कौन सी है? एरेस पैरामीटर। समझ पाएंगे यहाँ पे? अब कोई कंफ्यूजन किसी को? ऑल क्लियर? थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं, क्लैप कर दें लोग। वो एयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जब आप आगे आएंगे तो वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने अगर डिस्कस कर लिया तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है शौकत, थैंक यू। बंदू भैया भाई शौकत के लिए क्लैप कर दें। मेहताब आए? सर पता नहीं सर। मेहताब नहीं आया? छोड़ दिया लिस्ट क्या चली गई है क्या? चले और प्लीज थोड़ी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन चली गई तो काइंडली स्क्रीन देख लीजिएगा। आप ये तो देख रहे हैं जब हम भी देखें। ये चीजें तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गई ना? एरे क्लियर हो गई आपके पास? अब मेरा एक सवाल है, जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है या टाइपस्क्रिप्ट में जो एरे होता है वो सेम डेटा टाइप्स का होगा या अलग अलग डेटा टाइप इसके अंदर आ सकती है? आ सकती है अलग अलग भी। सवाल है मेरा आप लोगों से। एरे तो समझ में आ गई ना आप लोगों को? बिल्कुल अलग तो ये मुझे बताइए कि सेम डेटा टाइप होगी, अलग अलग डेटा टाइप का उसमें डेटा आ सकता है? लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे 0 इंडेक्स पे एक नंबर है, फर्स्ट इंडेक्स पे एक बिरयानी का नाम है। इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। यस सर। ये पॉसिबल है, लेकिन हम इस तरीके से यूजुअली डेटा सेव नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें डेटा को अच्छी तरह कैटेगराइज करके रखना होता है। फॉर एग्जांपल बॉयज की कबर्ड होगी, ठीक है, पैंट सारी एक जगह पे, टी शर्ट एक जगह पे, ऐसा ही है। ऐसा होता नहीं है वैसे, गर्दन को जा रहे हो आप लोग। बॉयज की जो अलमारी होती है बहुत ज्यादा वो अनसॉर्टेड होती है। सही बात है, संभाल के। यस सर। रखते हैं ना? नहीं रखते। किचन की एग्जांपल लेते हैं दोबारा। किचन पे हमारे पास मसाले वो भी नहीं होता, सारे बर्तन भाई सारे हमने ऑर्गेनाइज करके रखे होते हैं। हमें पता होता है कि हमने कौन सा मसाले कहाँ से उठाना है। इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, खवातीन यहाँ पे बहुत सारी मौजूद है, वो रिलेट कर लिया। फाइन। इसी तरीके से हम जब एरेज बनाते हैं ना तो उसको हो गया। क्यों? क्योंकि हर चीज इन दी एंड आपको कॉस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल किचन के अंदर आपके जो बास्केट्स हैं, ये जो आपकी जो वॉइस पे टीआरपी नहीं आती सब वो नहीं रखा हुआ सही तरीके से, तो क्या होगा? आप अगर खाना 1 घंटे में पकाएंगे, 1.5 घंटे में पकाएंगे, हो सकता है आपको ढूंढने में टाइम लग जाए। तो इसी तरीके से सिस्टम के अंदर भी ऐसा होता है कि कंप्यूटिंग में टाइम लगता है। पीछे वाले हजरात हंस रहे हैं, खैरियत? नहीं, आपकी भी बन जाएगी। इतनी देर से वो आपकी भी कर रहे थे सारी फोटो शूट, जब आप यहाँ पे खड़े हुए कह रहे थे ये कह रहे सोलो में होनी चाहिए। सोलो में होनी चाहिए। आप बाहर आने अलग से, आपके अलग से तस्वीर बनवाऊंगा। ये देखो, और बोलो शौकत भाई। बाद में समझ जाएगी, बाद में ताकते चलिए प्लीज क्लास में वापस आ जाए। नहीं होगा। क्या क्या पढ़ा प्लीज क्लास में वापस आ जाए। हमने अभी तक फंक्शंस में क्या क्या पढ़ा? हमने सिंपल फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस के अंदर हमने रेस्ट पैरामीटर्स पढ़े, फंक्शन के अंदर हमने सिंपल पैरामीटर्स पढ़े, फंक्शन के अंदर हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स पढ़े और फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न करवाना सीखा। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? ऑल गुड? काइंडली देख लीजिए स्लाइड चल। एक्सक्यूज मी, चल नहीं रही, इसको देख लीजिएगा प्लीज। अब अगर मैं आप लोगों को एक फंक्शन दूं बनाने के लिए, वो फंक्शन क्या होगा कि आप लोगों ने 10 बिरयानी के नाम लेने हैं लेकिन रेस्ट पैरामीटर से, और वो प्रिंट करवा देने कंसोल लॉग के थ्रू। हो सकता है ये? यस सर। यस सर। कैसे करवाएंगे आप लोग? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करवाएंगे ना? ऐसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा घर पे आके। सही है सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? नो। गुड है।
10 पैरामीटर्स हो गए आपके, डिफॉल्ट हो गए। एरो फंक्शन अब मुझे बताएं कि आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझसे Q&A करने, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। लेकिन टेस्ट अश्योर्ड, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जो हमने आज सिर्फ हाइपोथेटिकली पढ़ा है, इसकी हम कंप्लीट प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीट कोडिंग एग्जांपल्स करेंगे, उसके साथ मैं आप लोगों को करवा के दिखाऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा। क्लियर है? अगर तो हाइपोथेटिकली अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, घर पे आके स्लाइड पढ़ेंगे तब भी आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो हम अपने टाइम को जितना प्रोडक्टिव होगा उतना बनाएंगे आज। आप लोगों को क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। फंक्शन से रिलेटेड? जी मैडम। फंक्शन में मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं ना, स्ट्रिंग नंबर दे सकते हैं, डेफिनेटली। लड़ाई होती है घर पे? और क्या होता है? होती है लड़ाई? हुई है? किसी की लड़ाई हुई है? सबकी होती है, दोस्तों में जाती है। कहते हैं आप आर्ग्यूमेंट्स बहुत देते हो। क्या करते हो? आर्ग्यूमेंट्स बहुत देते हो भाई, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स समझ में नहीं आते। हाँ, मल्टीपल आर्गुमेंट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये बंदा जो है ना बहुत आर्ग्यूमेंट्स देता है, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन वो क्या हो रहा था कि कोई इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, सब लड़ाई चल रही होती है। आपके केस में फंक्शन है जो चल रहा है, आपने उस फंक्शन के चलते हुए कोई डेटा उसको पास किया, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। यस। फंक्शन को आप क्या दे रहे हैं? आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। जब आपने फंक्शन बनाया उस वक्त उस आर्ग्यूमेंट का नाम दिया तो दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। जब आपने उसको कॉल किया, उसको कोई डेटा पास कर दिया तो उस वक्त क्या कहलाएगा वो? जी सर हमें कैसे पता लगेगा कि फंक्शन जो है फंक्शन यूज करें या डू वाइल यूज करें, किस तरह से पता लगेगा? अभी तो डू वाइल हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, कैसे आगे जाकर अगर पता उसमें वाइल लिखा होता है। जी जी, वो मतलब दोनों का काम क्या एक ही है ना? नहीं, वाइल दोनों का काम अलग अलग है। वाइल मुसलसल चलता है, चलिए जी, मोसेस खातिन हज़रात और खास तौर पे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए सबसे पहले तो पुरजोर तालियां बजाते